हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओबीसी, BC1, BC2, EBC, BC क्रीमिलियर और नन क्रीमिलियर क्या होता है। दोस्तों, कहीं कहीं आपको ओबीसी मिल रहा होगा और उसी के नीचे BC1 BC2 लिखा मिलता होगा। तो कहीं कहीं ओबीसी बिल्कुल ना होकर वहाँ पे BC EBC मिल रहा होगा। तो कहीं कहीं क्रीमिलियर और नन क्रीमिलियर भी लिखा मिलता होगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में टिक लगाना है। दोस्तों, ओबीसी दो टाइप के होते हैं, पहला BC1 और दूसरा BC2। BC1 को EBC भी बोला जाता है। जी हाँ, BC1 को EBC भी बोला जाता है, वहीं BC2 को BC भी बोला जाता है। जब ओबीसी किसी फॉर्म में नहीं दिया रहता है तो जो BC1 रहते हैं उनको EBC में टिक लगाना चाहिए, और वहीं जो BC2 रहते हैं उन्हें BC ऑप्शन में दिया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो BC1 होते हैं उन्हें EBC दिया गया होगा, और जो BC2 होते हैं उनका ऑप्शन में BC रहता है, तो उसमें टिक लगाना रहता है। वहीं कहीं कहीं फॉर्म में आप देखते होंगे कि OBC हटाकर BC EBC दिया गया रहता है। तो EBC का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वहीं BC का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लास, हिंदी में इसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो जो भी लोग BC1 में आते हैं उन्हें EBC, और BC2 को जो भी लोग BC1 में आते हैं उन्हें EBC, और वहीं जो BC2 में आते हैं उन्हें BC भी बोला जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि OBC कैटेगरी में BC1 BC2 या BC EBC आता है। ठीक है, OBC कैटेगरी में BC1 BC2 या BC1 को EBC कहा जाता है और BC2 को BC कहा जाता है। तो ये सभी लोग आते हैं। अब कन्फ्यूजन रहता है कि BC1 के लोग BC2 में कभी टिक लगा देते हैं और BC2 के लोग कभी BC1 में टिक लगा देते हैं, जिस कारण कई प्रॉब्लम होता है। तो हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी जाति आती है, यानी अभी देख ले रहे हैं कि कौन कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन किया है, सर्विस online.bihar.gov.in। यहाँ पे एक ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका एक वर्ग है, कैटेगरी है। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1, जिसे हम BC1 भी कहते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर रहेगा तो अनुसूची 1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, EBC। ठीक है, इसको EBC भी कहा जाता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास। वहीं पे पिछड़ा वर्ग है जिसे BC कहा जाता है। ठीक है, यानी बैकवर्ड क्लास। तो EBC को हम लोग BC1 में रखते हैं। ठीक है, सरकार BC1 में रखा है, वहीं BC को BC2 में रखी है सरकार। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी ही एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से जाति आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से जाति आते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हमको अगर जाति देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मैंने पहले भी बता दिया, EBC कहा जाता है, यानी BC1। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कास्ट होगा, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC में शामिल है, BC1 में शामिल है, उनका आपको देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कपाड़िया, कानू, कलंदर, कोच, हैं तमाम जातियाँ यहाँ पे हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं खटवा, खतोरी, खंगर, खटीक, खेलटा, गौरी, गंगई, गंगोत, गधर्व, चाय, चपोत, ये सब जाति, तमाम जातियाँ आपको EBC में आती है, यानी BC1 में आती है। ठीक है, एनेक्सर 1 में आती है। ये सब आप देख सकते हैं यहाँ, ये सब EBC के जाति है। ठीक है, OBC हैं, लेकिन अगर आप बात करें बिहार सरकार की तो बिहार सरकार में ये EBC में आते हैं, केंद्र सरकार में तो OBC में आएंगे ये लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जातियाँ हैं, तो आप साइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जातियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे तेली और कुल्हैया, अवध बनिया, दांगी, ये सभी जो हैं EBC में आते हैं। ठीक है, हलवाई भी EBC में आते हैं। ठीक है, अगर आपको अब देखना हो कि पिछड़ा वर्ग
वर्ग में कौन कौन से जाति आते हैं, तो आप फिर से उसी पे क्लिक कीजिएगा वो कैटेगरी में, और कैटेगरी में जाने के बाद आप पिछड़ा वर्ग को क्लिक कीजिएगा। पिछड़ा वर्ग को क्लिक करने के बाद आप फिर जाति में जाइएगा, जाति में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग यानी BC बैकवर्ड क्लास यानी जिसको BC 2 भी कहते हैं, उनमें कौन कौन से जाति है यहाँ आप देख सकते हैं। कागजी है, कोयरी है, कुशवाहा। अभी अभी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर कुशवाहा जो है वो BC में आते हैं, ठीक है, BC यानी BC 2 में आते हैं। BC 2 कर लीजिए या BC कर लीजिए, हाँ कुशवाहा वर्ग तो BC में आते हैं, या BC 2 भी कह सकते हैं, इसमें आते हैं कुशवाहा कोयरी वर्ग। अब वो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसके बारे में हम अभी कुछ देर के बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जातियाँ जो हैं BC में जो जो जातियाँ हैं यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ कुर्मी भी है जो BC में आते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जट जो है वो हिंदू जो भी हैं जो BC में आते हैं। ये यही सब जिला के लिए, बिहार में यही सब जिला के लिए मान है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट थी कि BC में कौन कौन से जाति आते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कौन कौन सी जाति किस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे हम क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो बात करते हैं क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर OBC का ही पार्ट है। क्रीमिलेयर के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। कहने का मतलब है जिनका वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमिलेयर में आते हैं, ठीक है, और जिनका वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं। ये दोनों ही क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर OBC ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, एक क्रीमिलेयर और दूसरा नॉन क्रीमिलेयर। क्लियर है, जिनका 8 लाख वार्षिक आय अधिक है, वार्षिक आय जिनका 8 लाख से अधिक है वो क्रीमिलेयर में आते हैं, जिनका वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं। दोस्तों आप सबको पता ही होगा OBC में 27% आरक्षण दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट जॉब तथा कॉलेज में एडमिशन लेने में आरक्षण का लाभ मिलता है इस समय, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ जो भी नॉन क्रीमिलेयर हैं उन्हें 27% का लाभ नहीं दिया जाता है, ठीक है। नॉन क्रीमिलेयर को दिया जाता है और क्रीमिलेयर को 27% का लाभ नहीं दिया जाता है। वहीं जो क्रीमिलेयर में आते हैं जो OBC हैं लेकिन उनका वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है उनको 27% का लाभ नहीं दिया जाता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या कॉलेज में एडमिशन लेने का समय हो उनको 27% का लाभ नहीं मिलता है जो क्रीमिलेयर में आते हैं। अब बात करते हैं क्रीमिलेयर में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। तो जो 8 लाख से ऊपर जिनका इनकम हो, ठीक है, हैं OBC ही लेकिन उनको सरकारी नौकरी है, आला दर्जा का अधिकारी हैं, नेता हैं या अफसर हैं या प्राइवेट जॉब में CA हैं तो वो क्रीमिलेयर में आते हैं, OBC हैं लेकिन उनको 27% का आरक्षण नहीं दिया जाता है क्योंकि ये क्रीमिलेयर में आते हैं, इनका वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो OBC हैं लेकिन उनका वार्षिक आय 8 लाख से कम है, प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटा सरकारी जॉब है, वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और दोस्तों के साथ ये आप शेयर कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।